वेलकम बैक। आर्मी चीफ की तैनाती की सबरी इस्लाम चुकी है और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या माहौल है, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एजाज सैयद साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एजाज सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारी कयासराइयाँ, बहुत अफवाहें, बहुत स्पेकुलेशन, बहुत रूमर्स थी। लग ये रहा था कि समरी इस्लामाबाद पहुंचेगी तो शायद ये अफवाहें दम तोड़ जाएंगी, लेकिन सवालात का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर जितनी रूमर्स अब हैं, आज से पहले मैंने नहीं देखी, आपने शायद देखी हो, इसकी क्या वजह है? रेहान भाई, उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक जो वजह यह है कि पाकिस्तान में तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के मौके के ऊपर हमने देखा कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एहतजाज दिया हुआ, एहतजाज की कॉल दी हुई थी। फिर तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बड़ी सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, उनके करीबी लोग इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के ऊपर, और वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के ऊपर तनकीद करती रही, और वो ये कहते रहे कि हम चोरों और डाकुओं को आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करने देंगे। ये ख़ुद इनकी क़यादत की बातें। एक बात तो ये हुई। दूसरी जो बात बड़ी हुई वो ये हुई कि जो एक 5th जनरेशन वारफेयर का कॉन्सेप्ट जनरल आसिम बाजवा साहब ने और फिर बाद में उनके सक्सेसर ने दिया था, वो जो वॉरियर्स पैदा किए गए थे, वो वॉरियर्स तो पैदा किए गए थे कि वो पाकिस्तान का केस लड़ेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो वॉरियर्स वो चले गए इमरान खान साहब के साथ। अब वो जो वॉरियर्स सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं और बाज़ यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर अपने प्रोग्राम चलाते हैं, वो वॉरियर्स जो हैं वो इमरान खान साहब की तरफ चले गए, और उन वॉरियर्स ने ये जो सारा प्रोसेस है उसको हाईजैक करने की कोशिश की। और आपको पता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बाज़ इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करता, और उसके पीछे भी यही, जब आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी गई, तो सोशल मीडिया पर खुल के बात होने लग पड़ी। जब सोशल मीडिया पर खुल के बात हुई तो वो वॉरियर्स जो इमरान खान साहब के साथ चले गए हुए थे, उन्होंने सारे जो नैरेटिव है उसको कंट्रोल कर लिया, और जो अफवाहें हैं और बेबुनियाद बातें उनको रूज मिला। तो एजाज सैयद साहब, ये जो 5th जनरेशन वॉरियर्स हैं, जिन्हें इमरान खान साहब कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, वो तो रूमर्स अब भी फैला रहे हैं, सवालात अब भी उठा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस कंटेंट को खासा कमर्शियल कर लिया उन्होंने और काफ़ी बेस्ट सेलिंग है इस वक्त सोशल मीडिया पर। आपको हमने इसलिए ज़हमत दी है कि आप ऑन ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं और आप समझते हैं कि क्या चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी के साथ कैसे रिपोर्ट करनी है। एजाज साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि इमरान खान साहब ने इस मामले को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, इसको बढ़ाया उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स ने, लेकिन इससे ज़रा देर पहले इमरान खान साहब ने खुद को डिस्टेंस कर लिया, कहा मैं पीछे हट गया हूं, जो मर्जी आर्मी चीफ आता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इसके पीछे क्या डेवलपमेंट हुई? मामला यूँ है कि इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे इन्फ्लुएंस हो सकें, उसे कम से कम कंट्रोवर्शियल कर दें। जब उनको इमरान खान साहब को ये नज़र आया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और वो जो पावर हाउस है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो पा रहे, और पावर हाउस के जो कमांडर हैं जनरल कमर बाजवा, जो कि आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये कहा, और बाद में DGISI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हम सियासत से अलग हो गए, हमको रोल प्ले नहीं करेंगे। तो जब उनको पता लग गया कि ये उनकी इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा कोई शख्स और बाज़ अफराद, तो फिर उन्हें नज़र आ गया कि ये जो अपॉइंटमेंट है अपने प्रोसेस के तहत होगी और इस प्रोसेस को कोई डैमेज वो नहीं कर सकेंगे। तो ये बेसिकली वजह थी, ये आगही थी जो इमरान खान साहब को आ गई, और इमरान खान साहब के करीब बैठे हुए लोगों के साथ साथ जो सबसे अहम रोल इसमें अदा किया गया है उसकी ज़रूर जिक्र करनी चाहिए, और वो हैं सदर आरिफ अलवी। सदर आरिफ अलवी ने काफ़ी इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू की है, मेरी इतलात के मुताबिक उसमें काफ़ी उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना बेहतर मशवरे उनको दिए, और इमरान खान साहब को भी वो बात समझ में आई है। तो एजाज साहब, ये खबर मन घड़त थी कि GHQ और हुकूमत के माबैन को डेडलॉक पैदा हो गया इस अपॉइंटमेंट को लेकर, और क्या किसी एजेंडे के तहत ये खबर प्रोपोगेट की जा रही थी? अगर ऐसा था
तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और बल्कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्यों कहते रहे कि समरी का डिले होना ना आना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? देखिए, जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उसकी एक कंसल्टेशन लंदन में भी हुई है, एक कंसल्टेशन उसकी लाड़काना वालों से भी हुई है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी हुई है, और उस प्रोसेस में जब इम्प्लीमेंटेशन का मामला था तो हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 अफराद थे जिनको सारी चीज़ों का पता था, कोई तीसरा फ़र्द नहीं था। वो थे, एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे और फिर दूसरे थे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। एक शुरू के दिनों में मलिक अहमद ख़ान जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी इस सारे अमल में थे, और बाद में ताहम वो इसका हिस्सा नहीं रहे। तो अमली तौर पर सिर्फ 2 अफराद ही थे एक्टिव। ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म ने तो होना ही था क्योंकि उन्होंने फ़ैसला हातमी करना है, वज़ीर दिफा थे, और वज़ीर दिफा ज़्यादा जो डिपेंड करते रहे हैं वो इन पर्सन मीटिंग जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनके साथ करते रहे हैं ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। और उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स भी अगर शेयर किए हैं तो मेरी मालूमात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इन पर्सन बाय हैंड वो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए। तो एजाज साहब, क्या आर्मी चीफ के नाम पर इत्तफाक हो चुका है? मेरे ख्याल में आर्मी चीफ का नाम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल मौजूद है, और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे और आपको पता लग जाएगा कि वो कौन है। काफ़ी हद तक इसके ऊपर मेरे ख्याल में फ़ैसला कर लिया गया है, और तो ये की जा रही है कि कल अगले 24 घंटों में ये नाम सामने आ जाएगा। देखिए, अगर ये कंसल्टेशन हो चुकी है और फाइनली एक नाम पे इत्तफाक भी हो गया है, तो ये मीटिंग्स बार बार की, वजीर दिफा प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं, फिर मलिक अहमद खान जाते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात की आमदोरफ्त का, यानी वजीर आजम हाउस के अंदर तो काफ़ी आमदोरफ्त है इस वक्त, तो ये बार बार जो मुलाकातें हो रही हैं और फिर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, फिर कैबिनेट, ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, आपने खुद शुरू में ये कहा कि एक अजीब माहौल है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्सी बनाई गई है। तो उस कंट्रोवर्सी के बनने के बाद जो गवर्नमेंट की और ख़ुद फ़ौज की भी प्रायोरिटी ये है कि इस प्रोसेस के अंदर रूल्स और लॉज को लेटर एंड स्प्रिट उस पर अमल दरामद किया जाए। फेडरल कैबिनेट की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है मेरी इतलात के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक, कि उसके एजेंडे में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी लाकर कैबिनेट से भी उसकी मंजूरी दी जाएगी। जो पार्लिमानी पार्टियां हैं उनके सरबराहों से मशावरत भी की जा रही है ताकि ये फ़ैसला सिर्फ अकेला प्राइम मिनिस्टर का ना लगे, ये फ़ैसला पूरी गवर्नमेंट का लगे। और आपने देखा, हमने भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक मशावरत PDM के एक बड़े पार्टनर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, को चेयरमैन हैं, अमली तौर पे सरबराह हैं, आसिफ अली जरदारी, उनसे भी हुई। तो इसका मकसद ये है कि एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करना एक, और दूसरा ये है कि कानून और कायदे पर अमल दरामद करते हुए इस को यकीनी बनाना। कैबिनेट इसकी मंजूरी देगी, तमाम इत्तेहादी। लेकिन एजाज साहब, जहां तक कानून और कायदे की बात है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, उसमें तो वजीर आजम का इस्तेहकाक है। वजीर आजम पाबंद तो नहीं है कि पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में लें, फिर कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाए इस पर? बिल्कुल वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, रूल्स यही कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट पास्ट में एक ऑर्डर आ चुका है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया गया कि व्हाट इज़ फेडरल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उस एहतियात को बरतते हुए फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे आर्मी चीफ की तैनाती अमल में ला रही है। वज़ीर आज़म का इख्तियार है, बिल्कुल वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वज़ीर आज़म ने दस्तखत करने हैं। कोई खास नाम है जिस पर तनकीद को प्रिएम्प्ट करते हुए तमाम तर बंद बांधे जा रहे हैं, फाइल वर्क मुकम्मल किया जा रहा है? कोई खास ऐसा नाम है कि हुकूमत फोर्स ही कर रही है कि अगर ये नाम सामने आ जाएगा तो फिर इस पर बड़ी तनकीद होगी? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, नाम तो अगर आप लेने शुरू हो जाएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी हर नाम की। असल बात यह है कि इस सारे अमल का इख्तियार किसको दिया गया है और वो इख्तियार इस्तेमाल करता है, कानून के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है या नहीं करता। तो जो इस नाम को खुफिया रखने का हक भी गवर्नमेंट के पास है, फैसला साजों के पास है, उनके पास राइट है
कि वो उसको खुफिया रखें अनटिल दे फाइंड। ठीक है एजाज से सब, आई हैव टू कट यू हियर क्योंकि वक्त मेरे पास बड़ा कम है। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा।